It says that I just want you guys to know that there are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey and Arjun Kapoor and Siddhant Chaturvedi and Raghav Johal and Adarsh Koyar and Ajit Singh and so many more names that Bollywood is so fucked, man. Bollywood is so screwed. बॉलीवुड जो कि सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु के बाद बुरी तरह एक्सपोज हो गया था। नेपोटिज्म, भेदभाव और भी बहुत सारी बातों को लेकर बहुत तेजी से पीआर काम कर रहा था और बॉलीवुड की इमेज को सही करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन एक बार फिर से बॉलीवुड बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। साफ तौर पे पता चल रहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का गंदा खेल अभी भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। हेलो हाय नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाबिल खान की, जो कि शिकार हो रहे हैं बॉलीवुड की पॉलिटिक्स और भेदभाव का। इस बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बाबिल खान के बारे में। वैसे इनको तो सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि इन्होंने कला में जो एक्टिंग की थी ना यार, वो कमाल की थी। इसके अलावा इन्होंने द फ्राइडे नाइट प्लान और द रेलवे मैन जैसी वेब सीरीज में भी काम किया। बाबिल खान बेटे हैं वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान के, जिन्होंने पीकू, स्लमडॉग मिलेनियर, इंग्लिश मीडियम, पान सिंह तोमर और भी बहुत सारी मूवीज में काम किया है और उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। बाबिल खान के फादर इमरान खान ईयर 2020 में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। बाबिल खान 1998 बॉर्न है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी कैमरा असिस्टेंट के तौर पे। मूवी का नाम था करीब करीब सिंगल और इस मूवी में इनके फादर लीड रोल में थे। इसके बाद ना बाबिल ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था ईयर 2022 में कला मूवी के साथ, जिसमें इनके साथ तृप्ति डिमरी भी थी और इस मूवी में इनके काम को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। वैसे अब तक के पास ना तो बहुत ज्यादा काम है और ना ही बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स। वैसे अगर एक तरीके से देखो ना तो ये भी बॉलीवुड के नेपो बेबी ही कहे जाएंगे, जो कि पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं होगा क्योंकि इनके फादर एक आउटसाइडर थे और उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सारे स्ट्रगल के बाद बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने ना तो किसी का काम छीना था और ना ही किसी का हक छीना था और ना ही किसी के खिलाफ गंदी पॉलिटिक्स की थी। बाबिल खान ने ना अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पे बैक टू बैक कुछ वीडियोस पोस्ट किए जिसमें बुरी तरीके से रो रहे थे, नशे में थे और टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। और रोते रोते बाबिल ने कुछ नाम लिए बॉलीवुड के इनसाइडर्स के, नेपो बेबीज के, जिसने एक बात को बहुत अच्छे तरीके से फिर से क्लियर कर दिया है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, बस आपका नेपो बेबी होना या फिर चमचा होना भी काफी है। और नेपो बेबी भी किसी बड़े बॉलीवुड इनसाइडर, ये जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, वो स्ट्रगल कर करके इसी तरीके से टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं या बॉलीवुड छोड़ देते हैं, फिर उनका शिकार किया जाता है सुशांत की तरह बहुत सारी पॉलिटिक्स करके। और बाकी जिनका टैलेंट होता है अपनी नोज को टंग से टच करना, उनको बार बार लॉन्च किया जाता है, उसके बाद बार बार मौके दिए जाते हैं, उन्हीं के तरीके के रोल्स लिखे जाते हैं। अगर कोई फीचर ठीक नहीं है तो बार बार उसमें करेक्शन किया जाता है और सबकी शक्लें ऐसी बना दी जाती है जैसे कुकीज कट की जाती है कटर से। वैसे ये कुकी कटर से फेस को डिजाइन करने वाला जो रेफरेंस है ना, वो मतलब एग्जाम्पल है, वो दिया था शालिनी पासी ने, जो कि काफी रिच बिजनेस टाइकून की वाइफ है और जिन्हें तुम लोगों ने देखा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में, जिसका नाम था बॉलीवुड वाइफ्स वर्सेस फेबुलस लाइफ, ऐसा ही कुछ नाम था यार। और उसमें उनको बार बार जो बॉलीवुड वाइफ्स है ना, वो टारगेट करती। शालिनी पासी को इस तरीके से टारगेट करने वाले लोगों में थी रिद्धिमा कपूर, जिनको शालिनी को टारगेट करना बहुत ज्यादा पसंद था और उनका साथ देती थी शनाया कपूर की मदर यानी अनिल कपूर की भाभी, संजय कपूर की वाइफ। मतलब जितने भी लोग हैं ना जो बाहर के लोगों को टारगेट करते हैं, ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड इनसाइडर्स हैं, बॉलीवुड वाइफ्स हैं या फिर नेपोकेट। देखो, अर्जुन कपूर को बुरी एक्टिंग के लिए हम लोग कोट करते थे, लेकिन अब बॉलीवुड के नेपो बेबीज के तौर पे हमें एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल मिल चुके हैं बुरी और घटिया एक्टिंग के लिए। ऐसे में बाबिल खान की अच्छी एक्टिंग उन लोगों को कहाँ डाइजेस्ट होने वाली है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखो तो सारा अली खान, जानवी कपूर, खुशी कपूर, इन लोगों को मौकों पे मौके मिलते ही जा रहे हैं। वहीं अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं तुम लोगों को लेकर जाऊं तो हमारे पास सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन्होंने मूवीज को डुबोया है अपनी गंदी आंख से और उसके बाद भी उन लोगों को मूवीज मौके मिलते ही रहे हैं। और हाँ, 50-55 मूवीज के बाद अगर उन्होंने एक्टिंग सीख भी ली तो
तो क्या कमाल किया। 50-55 मूवीज में बहुत सारे काबिल एक्टर्स हो सकते थे उनकी जगह, जिनका रोल, जिनका हक इन्होंने खा लिया। देखो अनन्या पांडे की अगर मैं बात करूं तो उनकी एक्टिंग अब जाकर लोगों ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। वो भी क्यों की है? क्योंकि उनका पीआर बहुत ही मेहनत कर रहा है उनको रिलेटेबल दिखाने के लिए। यहाँ तक कि करण चाचू जो है उन्होंने तो एक मूवी ही बना दी, बिल्कुल अनन्या टाइप की। मूवी नहीं, सीरीज थी, उसका नाम था कॉल मी बे। सीरीज को देखने के बाद लोगों ने कहा कि अनन्या पांडे की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है ना कि उस सीरीज में अनन्या को एक्टिंग करनी ही नहीं पड़ी है। वो अनन्या की तरह ही है उसमें, क्योंकि वो ऐसी ही है, उनसे उतनी ही एक्टिंग हो सकती है और उसी तरीके की एक्टिंग हो सकती है। बाकी बाबिल ने कुछ आउटसाइडर्स का भी नाम लिया है उस वीडियो में रोते हुए, ठीक है। तो यार देखो, जो आउटसाइडर्स है उनको बॉलीवुड में टिकने के लिए एक्टिंग के साथ साथ क्या करना पड़ता है? बूट लिकिंग, है ना। उनको जो सर्कल है इनसाइडर्स का, नेपो बेबीज का, उसमें जगह बनाने के लिए उन्हीं की तरह बनना पड़ता है। उन्हीं के इशारों पर रात को दिन, दिन को रात कहना पड़ता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हें औरी और पलक तिवारी का वो जो कांड हुआ था ना, सॉरी वाला, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, उससे मिल सकता है। क्योंकि पलक तिवारी को बताया जाता है कि वो डेट कर रही है द इब्राहिम अली खान को, जो कि सारा अली खान के भाई हैं, और उन्होंने अभी एक कवाड़ा मूवी के साथ अपना डेब्यू भी किया है, ये तो तुम सब जानते हो। तो ऐसे में पलक तिवारी का कोई पंगा हुआ था औरी द पेज 3 गाय के साथ। तो औरी ने क्या किया कि जो उनकी कन्वर्सेशन थी पलक के साथ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड कर दिया। यहाँ पर एक बात समझो, पलक आउटसाइडर थी, इसीलिए औरी ने उनको उनकी औकात दिखाई और गंदे तरीके से उनके साथ पेश आए। वहीं अगर मान लो कि औरी का पंगा हुआ होता जानवी के साथ, सारा के साथ, अनन्या के साथ, या फिर किसी उसी लेवल की नेपो बेबी के साथ, तो क्या औरी उसको इसी तरीके से पब्लिकली ह्यूमिलेट करते या फिर उनकी पर्सनल चैट को इस तरीके से अपनी स्टोरी पे लगाते? नहीं लगाते। अभी जो बाबिल की स्टोरी से बात क्लियर हो रही है वो यही है कि बॉलीवुड वाले बाहर के लोगों को या फिर जो थोड़े कम इनसाइडर होते हैं उनको जब इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो सोचो बाकी लोगों को वो क्या समझते होंगे। और हम कौन है? इनके फैंस। हम क्या करेंगे? थोड़े दिनों तक इनको कोसेंगे और उसके बाद इनकी मूवीज देखेंगे। देखो, जितने भी रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे कोट किए हैं ना, वो सारे तुम्हें मीडिया में मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं हेट फैला रही हूँ या फिर मैं कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रही हूँ किसी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। जो सच है वो सच है यार। और हम आम आदमी, आम इंसान, आम पब्लिक, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी आंखें खोलें और सच क्या है, झूठ क्या है, उसको देखें, समझें और तौलें। और सपोर्ट उसकी करें जो कि सपोर्ट करना डिजर्व करता हो, ना कि उसकी करें जो कि एक बार सुपरस्टार का टैग अपने ऊपर लगवाने के बाद इंसानों को इंसान समझना ही बंद कर दे। चलो भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज इसे लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो जी, तो फिर जल्द ही होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ। बाय।